नमस्कार, मैं हूं अधिराज और आप सब देख रहे हैं एफिडेविट। आइए अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। पूर्वोत्तर रेलवे के 140 वर्षों की ऐतिहासिक विकास यात्रा को प्रदर्शित करती एक हेरिटेज फोटो प्रदर्शनी की आज से हो गई शुरुआत। कल विश्व हेरिटेज दिवस है। महानगर के विशेष धरोहरों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा विविध कार्यक्रमों के किए जाएंगे आयोजन। प्रदेश की सभी सीएचसी पर लोगों को मॉक ड्रिल के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में दी जाएगी जानकारी, कहा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने। लगन के बावजूद ऐतिहासिक एवं सामाजिक सरोकारों से पुष्ट पांडेहाता बाजार विरासत गलियारों में हो रहे चौड़ीकरण के कारण दिख रहा है वीरान। और अब गतिविधियां विस्तार से। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर में रेलवे स्टेशन पर आज रेलवे के 140 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा और विकास को प्रदर्शित करती एक हेरिटेज फोटो प्रदर्शनी का आयोजन गोरखपुर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर किया गया है। यह आयोजन स्टेशन महोत्सव के तहत किया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन वयोवृद्ध सेवानिवृत्त रेल कर्मी गणेश चंद्र मिश्र द्वारा किया गया। आयोजन के संबंध में सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन का वो यहाँ दर्शाया गया है। 1885 में गोरखपुर रेलवे स्टेशन अस्तित्व में आया जब B&WR जो रेलवे कंपनी थी जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था अवध से सोनपुर के बीच में मीटर गेज लाइन बनाने का। उसके बाद से कैसे कैसे यहाँ परिवर्तन हुआ स्टेशन पे उसकी एक झलक यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी। 140 साल हो गए गोरखपुर रेलवे स्टेशन के। गोरखपुर परिवहन निगम में अनुबंध के आधार पर महिला परिचालकों की नियुक्ति किए जाने की कार्य योजना बनाई गई है। इस क्रम में 180 महिला परिचालकों की भर्ती की जाएगी। परिवहन विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि इस दिशा में परिवहन निगम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन से भी संपर्क कर रहा है। देखिए मतलब मैं जो हमारे यहाँ महिला परिचालकों की भर्ती हो रही है आज, इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके से एप्लीकेशन मांगे गए थे। कुछ लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, लगभग 80 की संख्या है उनकी। कल विश्व हेरिटेज दिवस है। इस अवसर पर महानगर के विशेष धरोहरों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। इस संबंध में इंटैक्ट गोरखपुर के सदस्य डॉक्टर के पांडे ने एफिडेविट से बातचीत में कहा कि महानगर में कुछ ऐसे धरोहर स्थल है जिसके प्रति लोगों को जानने और समझने की आवश्यकता है। वह अति प्राचीन जगह है, क्षेत्र था यह, और उस समय पत्थर की इमारतें नहीं बनती थी। जो भी बनते थे वो पत्थर की इमारतें तब बननी शुरू हुई जबकि तोपों का आविष्कार हुआ, गोलों का आविष्कार हुआ। तो प्राचीन विरासतें और ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रहा है, तो बार बार बाढ़ें आती थी और वो मकान या उनके स्थान वो समाप्त हो गए। लेकिन वो स्थान आज के समय में भगवान बुद्ध का जब निर्माण प्राप्त हुआ तो उनके अवशेषों पर बौद्ध धर्म की परंपरा के अनुसार स्तूप बनाए गए, जो ईंटों के एक विशाल ढेर के रूप में बनाए जाते थे। और उन्हीं स्तूपों को जब जानकारी इतिहासकारों को, पुरातत्वविदों को हुआ तो खोज हुई और गोरखपुर में, तत्कालीन गोरखपुर में कुशीनगर में उनके स्तूप मिले। फिर बाद में चल करके आगे खुदाई हुई तो पिपरहवा में स्तूप मिले और इस क्षेत्र की ऐतिहासिकता या प्राचीनता का बोध हुआ लोगों को। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज हरनही सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश की सभी सीएचसी पर लोगों को मॉक ड्रिल के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में जानकारी दी जाएगी। प्लांट की आवश्यकता कोरोना काल के वजह से सभी सीएचसी पे लगाई गई थी और जैसे जैसे आवश्यकता होगी उसको चला करके काम करते हैं। हम लोगों ने मॉक ड्रिल अभी कराया था तो उस समय सभी को चलाया था। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मॉक ड्रिल में हम लोगों ने 1-1.5 महीना पहले चलाया था और लगातार उसका मेंटेनेंस करके चलाते रहे। प्रदेश गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा कि सेंट्रल एनिमल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के तत्वावधान में गौ माता संरक्षण, संवर्धन, प्राकृतिक खेती और गो आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं को जोड़ रही है। 6 माह में हम लोगों ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जाके लगभग पूरे 75 जिलों में हमारे आयोग के माननीय सदस्यों का जाना हुआ। हम लोग 6 लोगों की टीम है, हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर प्रवास किया और 6 महीने तक उत्तर प्रदेश में पूरा अनुभव करने के बाद
कि क्या यहाँ की आवश्यकता है। उसके आधार पर हम लोगों ने मंडलीय स्तरीय ये समीक्षा बैठकें प्रारंभ की। परसों हमारी अयोध्या मंडल की थी, आज हमारा गोरखपुर मंडल की है, 22 तारीख को बांदा मंडल है, 23 तारीख को झांसी मंडल, 24 को आगरा। इस तरह से पूरे 18 मंडलों में ये हमारे मंडलायुक्त की उपस्थिति में, मंडलीय अधिकारियों की उपस्थिति में हमारे आयोग के सभी 6 सदस्य सभी लोग जाने का तय हुआ है। और पूरे उत्तर प्रदेश में कि जो 75 जिले हैं, 25 करोड़ की आबादी वाला जो प्रदेश है, एक विशाल आबादी वाला प्रदेश है, तो हम 6 लोगों की पूरी टीम जाके एक बार अध्ययन कर रही है। जो किया है उसको धरती तक उतारने के लिए हरे चारे का उत्पादन, गौमूत्र का संग्रह, गोबर गैस संयंत्र, गौ आधारित खेती, पंचगव्य उत्पाद, और इनके हरे चारे को इतना करेंगे कि हर गाय को कम से कम हरे चारे 10 किलो मिलना चाहिए। इस अभियान को लेते हुए हम लोग आज गोरखपुर में मंडल की समीक्षा बैठक के लिए हम लोग आए। पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में आज पुलिस पेंशनरों के साथ एसपी सिटी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पेंशनरों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने का निर्देश जारी करते हुए एसपी सिटी निर्देश दिए हैं। आज गोरखपुर जनपद में जितने भी पुलिस पेंशनर्स हैं उनकी जो त्रैमासिक बैठक होती है वो आहूत की गई थी। इस बैठक में बहुत अच्छे नंबरों में सारे जो पुलिस पेंशनर्स थे उन्होंने प्रतिभाग किया। उनकी जो भी समस्याएं थी उन्होंने हमारी समस्या हमारे सामने रखी। हम उन समस्याओं का जल्दी निस्तारण कराएंगे। उसके अलावा रोज़मर्रा में जो भी थानों पर या दूसरी जगह समस्याएं आ रही हैं उसका भी डिस्कशन हुआ। क्या आगे बेहतर किया जा सकता है उस पर भी बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की मीटिंग से बहुत फ़ायदा होगा पेंशनर्स को भी, हमें भी। जो आज की पुलिस है वो भी पेंशनर से बहुत कुछ सीख सकती है। उनके एक्सपीरियंस से हम लोग सीखते आ रहे हैं, सीखते रहेंगे। और मैं इसके साथ ये मीटिंग ख़त्म हुई कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ता जाएगा और जो भी समस्याएं होंगी हम मिल बांट के निस्तारण करेंगे। पांडे हाता बाजार ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है ही, वहीं सांस्कृतिक, व्यापारिक और सामाजिक दृष्टि से अपनी एक अलग पहचान रखने वाला क्षेत्र है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में विरासत गलियारे के कारण आज वहां की जा रही तोड़फोड़ के कारण वीरान है। हालांकि लगन का शुभ मुहूर्त आरंभ हो गया है, लेकिन यहां पर खरीदारों की संख्या नगण्य है। प्रस्तुत है एफिडेविट की रिपोर्ट, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं निखिलेश। तो भैया पहले ठीक ही था, लेकिन जब से ये चौड़ीकरण का आया है, टूटने फूटने का, तब से जो है ना माल है ना माल मंगाया जा रहा है। तो अब लगन का क्या बताया जाए। व्यापारी जो मेरे थे इधर उधर भग गए। पांडे हाता चौराहा है भैया, कंगन का व्यवसाय है मेरा, और चौड़ीकरण होने की वजह से पूरा व्यवसाय मेरा खत्म हो चुका है। जी अभी तो लगन चल रहा है, कुछ कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। कल तो बोनी नहीं हुआ है, कल दिन भर बैठे हुए थे। लगन के सीजन में होली त्यौहार भी चला गया, उसी में रोजा था वो भी खत्म हो गया। कुछ दुकानदारी नहीं समझ में आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। और पिताजी हार्ट के पेशेंट है, उनका भी 3 नस ब्लॉकेज हार्ट का अभी ऑपरेशन करवाए उनका। लखनऊ से ट्रामा मेडिकल के सामने लारी हॉस्पिटल, उसमें से उनका इलाज चलता है। निशान लग गया है, बताइए सर हम कहाँ जाएंगे। हमारा इसी से का नाम है, रोजी रोजगार सब चलता है। दुकानें हैं और हमारी दुकानें ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, मुश्किल से 2 मीटर ही लमसम दुकान है मेरी है, और उसमें से हमारा 6.5 मीटर नप चुका है। कहने कि आप जाइए कचहरी, आप लिख दीजिए, मुआवजा आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, मेरा मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, आप हाई कोर्ट जाकर समझे। और अब हमें दीजिए इजाजत, तब तक देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।